दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक काफी इंटरेस्टिंग मूवी जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मूवी की शुरुआत में एक एम्बुलेंस में खून से लथपथ एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है। इसको डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब एम्बुलेंस का दरवाजा खोलते हैं वह एक भयानक ज़ॉम्बी बन सबको काट रही होती है। अगले सीन में जनरल बोलता है कि दुनिया में एक वायरस फैल रहा है जिससे सभी ज़ॉम्बी बनकर सबको काट रहे हैं। यह ऐसी वॉर है जो मरे हुए लोगों और जिंदा लोगों के बीच है। तभी मूवी का टाइटल डिस्प्ले होता है। जनरल अपने सभी सिपाहियों को इस वायरस का अंदेशा देता है। वह कहता है कि यह वायरस सीधा दिमाग पर अटैक करता है। थोड़ी देर में उल्टी, बुखार, सर्दी, खांसी और कंप्लेंट होने लगती है और वह इंसान वायलेंट होने लगता है। यह वायरस साइंटिस्ट जूलिया ने शुरू किया। वह जिमी नाम के कैदी पर रिसर्च कर रहा होता है। तब जेल में जो भगदड़ होती है उस पर वह अपने बेस्ट फ्रेंड गर्वित को अपनी चैन देकर भागने में हेल्प करता है। एस्केप होने के बाद पुलिस जिमी का पीछा कर उसको पकड़ने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए कार में बैठी प्रेग्नेंट लेडी को पकड़कर गन शूट करने को धमकाता है, पर वो लड़की उसके हाथ में काटकर पुलिस तरफ भाग जाती है। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कैप्टन की वाइफ है। अब जिमी का वायरस लड़की के पास फैल गया और तेज हवा की तरह सिटी में फैलने लगा। इस वायरस का ऑर्डिनेटर को साइंटिस्ट जूलियन क्वारंटीन जोन में फंसा हुआ, उसको लाकर वैक्सीन लेना है। इस मिशन का गोल है। बोर्ड की मदद से क्वारंटीन जोन की तरफ जाते हैं पर वहां कोई नहीं होता। रास्ते में सिर्फ खून भरी डेड बॉडी नजर आती है। रोड के उस साइड बहुत सारे ज़ॉम्बी बच्चे नजर आते हैं। ज़ॉम्बी रूटीन कभी नहीं भूलते। बच्चे भी एक दूसरे की तरफ खेल रहे होते हैं, पर वह जिस तरह डेड बॉडी से फ्लैश उठाते हैं वह बहुत भयानक होता है। वह सारे बच्चे जॉगिंग स्कीपिंग कर रहे होते हैं। उनकी आहट सुन बहुत सारे ज़ॉम्बीज भागे आते हैं। इस वजह से वे अपनी गन से अटैक कर रहे होते हैं, पर ज़ॉम्बी भारी तादाद में भागे आ रहे होते हैं। खुद की जान बचाई सोल्जर्स दूसरी ओर भाग जाते हैं। वहीं गाड़ी नजर आती है। चलाने से बेहतर गाड़ी का यूज करना सेफ होगा, ये सोच सभी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। रास्ते में कुछ लोग एक घर से कुछ चुराते भी नजर आते हैं। वह भी सोल्जर्स की तरफ गन शॉट करने वाला होता है कि सोल्जर उसे मार देता है। अब ये स्क्वाड टीम उस क्वालिटी स्पॉट की ओर चलते हैं। वहां उस बिल्डिंग में मिलिट्री जनरल बहुत सारे ज़ॉम्बीज पर टेस्टिंग कर रहा होता है। उस जमीन में से एक है छोटा बच्चा जो उसका खुद का बेटा है। फाइनली स्क्वाड टीम उस क्वारंटाइन बिल्डिंग को फाइंड लेती है और अंदर जाने पर मालूम होता है कि वह बहुत सारे ज़ॉम्बीज ड्रग्स लेकर मजे ले रहे थे। अब सोल्जर्स भी एक एक करके सबको शूट करते हुए अंदर जाते हैं। गन शॉट की आहट से सारे ज़ॉम्बीज भागते हुए इन लोगों की ओर आते हैं। ये लोग शूट करने में डटे हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी उनके स्क्वाड के एक आदमी पर अटैक करता है। वह अपनी लाइफ का बिना सोचे बिना सबको बचाने के लिए ज़ॉम्बीज के साथ अकेले चले जाते हैं। स्क्वाड टीम इन सारे ज़ॉम्बीज को शूट करके इस इन्फेक्टेड स्क्वाड पर्सन को लेकर साइंटिस्ट के रूम की ओर चलते और वहां उनको सरप्राइज मिलता है। साइंटिस्ट वहां से पहले ही भाग चुका होता है। स्क्वाड टीम को हर कोई उस इन्फेक्टेड पर्सन को बचाना चाहता है। वह सोचते हैं अगर हम साइंटिस्ट को ढूंढ लेते तो उसके पास वैक्सीन लेकर को बचा सकेंगे। फ्रैंक नाम का एक स्क्वाड टीम का आदमी कहता है कि यह ठीक नहीं है। एक इन्फेक्टेड पर्सन को साथ ले जाना खतरे से कम नहीं। यह कहकर उसको शूट करने वाला होता है कि टीम के दूसरे लोग फ्रैंक पर एक गन पॉइंट कर देते हैं, पर वह इन्फेक्टेड पर्सन फ्रैंक की बात मानकर गन से खुद को शूट कर देता है। अगले सीन में दो स्कूल पढ़ने वाली छोटी लड़कियां रोड पर चल रही होती हैं। सारे ज़ॉम्बीज को मरा देख धीरे धीरे डर डर के क्वांटम सपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। जैसे एस्केप वे सारे कैदी एक ग्रुप बना लेते हैं और उस जगह पर उनका ही रूल होता है। इनकी गैंग के एक आदमी को मिलिट्री स्क्वाड सूट करता है। गैंग लीडर उस स्क्वाड में बहुत गुस्से में होता। अब दूसरों से कहता है कि उस मिलिट्री स्क्वाड को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिलिट्री स्क्वाड को साइंटिस्ट का रिकॉर्ड किया हुआ लास्ट वीडियो मिलता है जिसमें वह कहता है कि इन्फेक्टेड आर्मी सोल्जर्स उसकी जगह पर अटैक कर रहे हैं और सभी जिंदा लोगों को वहां से ले जा रहे हैं। अब साइंटिस्ट को फाइंड करने की जगह वह ज़ॉम्बी आर्मी है। दो लड़कियां खुद की जान बचाने के लिए एक शॉपिंग मार्केट में छुप जाती हैं। कुछ आहट आने पर देखती है कि वह साइंटिस्ट वहां कुछ खाने के सामान लेने आया। आर्मी स्क्वाड ज़ॉम्बी सोल्जर्स को ढूंढते हुए चलते जाते हैं। एक जगह उन्हें बहुत गंदी स्मेल आती है। जब देखते हैं तो वहां डेड बॉडीज का ढेर पड़ा हुआ। पीछे देखा तो ज़ॉम्बी आर्मी वहां आम गाड़ियों में आने लगती है। स्क्वाड टीम सोचती है कि उनके पास ज्यादा हथियार हैं, इनसे लड़कर गोलियां बर्बाद कर नहीं सकते। यह सोच सभी उन डेड बॉडीज के साथ ही लेट जाते हैं। उन आर्मी ज़ॉम्बीज में से एक आदमी डेड बॉडीज के करीब आता है और एक आर्मी स्क्वाड पैरी नाम के आदमी को खींच लेता है। स्क्वाड वाला मैप ट्रैकिंग की एक्टिविटी कर रहा होता है। अब थक कर जो ज़ॉम्बी जिन्होंने देखे सारे बिना अक्ल वाले सिर्फ वायलेंटर वाले थे, लेकिन इन ज़ॉम्बीज में अच्छी कम्युनिकेशंस थी जो खुद के रूल्स फॉलो करते हुए एक्चुअल आर्मी की तरह होते हैं, क्योंकि यही उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। सब लोगों को एक कंटेनर में डालकर धकेलने लगते हैं। उसी कंटेनर में वह स्कूल को लड़कियां और साइंटिस्ट मौजूद हैं।
पैरी नाम का स्क्वाड टीम मेंबर अपनी टीम को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि वह साइंटिस्ट इसी क्राउड में है। यह आर्मी स्क्वाड बिल्कुल जॉम्बीज की तरह ड्रेसअप होकर कंटेनर के एंट्रेंस में खड़े जॉम्बीज को मारकर अंदर जाते हैं और सोल्जर को गन दिखाते हुए वह आगे आने से मना कर देता। एक सोल्जर गोली मारने के नाटक कर उस साइंटिस्ट को घुमा देता। अब साइंटिस्ट को पकड़कर दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं। तब उस स्कूल की लड़की कहती है कि उसे क्यों ले जा रहे हो, हमें भी लेकर जाइए। तब स्क्वाड टीम ठीक है, आ जाइए कहकर सबको बाहर ले जाते साइंटिस्ट की पॉकेट में एक ट्रैकर डाल देते हैं। स्क्वाड टीम मेंबर फ्रैंक कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ साइंटिस्ट को बचाना ही था, तुम सबको बचाने का सोच गलत कर रहे हो। शूटिंग की आवाज सुन सारे जॉम्बी आर्मी आ जाते हैं और सब नॉर्मल लोगों को शूट करने लगते हैं। अब दोनों आर्मी के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट को बचाना हमारा मिशन है, इसको बचाने से वैक्सीन मिल सकती है। यह सोच थोड़े स्क्वाड के मेंबर साइंटिस्ट को लेकर जंगल में चले जाते हैं। फेंक सबको झूठ बोल देता है कि कैप्टन भी सबके साथ मारा गया, अब हम साइंटिस्ट को कोई सेफ जगह ले चलते। इस तरह कैप्टन सबको बचाने में अकेला डटा हुआ था। जॉम्बीज बड़ी वाली स्कूल लड़की पर अटैक करने लगते हैं और वह छोटी लड़की उसे पीछे से मार रही होती है। अब स्क्वाड की लेडी मेंबर उस लड़की को बचाने एक पत्थर लेकर जोम्बी के सिर पर जोर से मार के सारा खून पोंछ छोटी लड़की को अपने साथ ले चलती है। एक टीम मेंबर कैप्टन से कहता है कि प्लीज आप सब चलिए, मैं इन जॉम्बी से डील कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में कपल स्क्वाड टीम जो साइंटिस्ट के साथ है उनसे हेल्प मांगते हैं। वह कहते हैं कि उनकी कार ब्रेक डाउन हो चुकी है। फ्रैंक को यह देख बहुत इरिटेट हो जाते हैं। वह बिना कुछ सोचे उस लड़की पर गोली चला देते हैं और लड़के पर गोली चलाने वाला होता है कि पीछे से रिबन नाम स्क्वाड टीम पूछता है कि अब वह क्यों ऐसे लोगों पर बेरहमी से गोली मार रहे हैं। वो जवाब देते हैं कि हम मिशन साइंटिस्ट पर है, ये एक वॉर है, इसमें हमारे मिशन के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। इस बात में दोनों स्क्वाड टीम मेंबर में लड़ाई होने लगती है। दूर से नजारा वह चोर का गैंग देख रही होती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह सबको मार देना चाहती है, पर रॉबर्ट अपनी जान देकर सबको उस जगह से हट जाने का इशारा दे देता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। साइंटिस्ट उसकी लैब ले जाता है और कहता है कि यहां उसकी टेस्टिंग होगी। पीछे से फ्रैंक जोर से साइंटिस्ट पर किक कर देता है और कहता है कि इस साइंटिस्ट की वजह से ही हमारी टीम वालों को उनकी जान खोनी पड़ी। अब दूसरा वाला साइंटिस्ट भी गुस्से से मारने लगता है। कैप्टन स्क्वाड उस ट्रैकर की हेल्प से वहां पहुंचता है और साइंटिस्ट को मार खाते हुए नजारा देखता है। फ्रैंक छोटी बच्ची को देख पेड़ से चिढ़ जाता है और कहता है हम जो मिशन पर आए हैं अगर उसी पर फोकस करते तो हमारी टीम मेंबर नहीं मरते, तुम एक अच्छे कैप्टन नहीं हो। यह सुन कैप्टन को गुस्सा आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वह फ्रैंक को एक रूम में बंद कर देता है, फिर साइंटिस्ट के साथ अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। साइंटिस्ट कहता है कि उसने म्यूटेंट एग फाइंड किया है जिसे आर्मी सोल्जर्स में इंजेक्ट करने से उनको ज्यादा शक्ति मिलेगी। वह सारे जख्मी सोल्जर्स के बदन में इंजेक्ट करता रहता है, इसलिए वह इन्फेक्टेड आर्मी कंप्लीट जॉम्बीज में नहीं बदलती। उनके जेनेटिक्स में कुछ बदलाव आ जाता है। इसका वैक्सीन जिमी नाम के कैदी में इंजेक्ट किया था, पर जेल में चली भाग दौड़ के बीच में बच गया था। जब वह पुलिस से बचने के लिए प्रेग्नेंट लेडी पर शूट करने की कोशिश करता है, उस लड़की के काटने से गलती से उस लड़की में इन्फेक्शन फैलकर यह दुनिया ही इस भयानक हाल में खड़ी हुई है। वह प्रेग्नेंट लेडी कोई और नहीं, उस कैप्टन की बीवी है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों मर गए। यहां गिरा नहाते वक्त उसको एहसास होता है कि जॉम्बीज को मारते वक्त उसका खून शायद मेरे मुंह में गया होगा। शायद मैं भी जॉम्बी बन सकती हूं। यह बात अपने बॉयफ्रेंड से कहती हूं। तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूं? यह कह वह केरा को किश करके खुद को इन्फेक्ट कर लेता है। छोटी बच्ची सोते वक्त बुरा सपना देख चीख के उस कैप्टन के गले लग जाती है। कैप्टन को भी उस बच्ची से अपनापन महसूस होने लगता है। कैप्टन फ्रैंक के पास जाकर कहता है कि हम जो मिशन पर आए हैं उसी पर फोकस करते हैं। बेहतर इसी में है कि हम बिना लड़े काम करें। इधर कीरा और उसका बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। उनको यकीन था कि साइंटिस्ट के पास जरूर वैक्सीन होगी जिससे वह बच सकते हैं। पीछे कैप्टन आ जाते हैं और कहता है कि साइंटिस्ट को छोड़ दो। साइंटिस्ट भी कह देता है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इतने में वह चोरों वाली गैंग इन पर अटैक करने लगती है। फिर दोनों तरफ शूटिंग शुरू हो जाती है। स्क्वाड टीम धीरे धीरे एक कार में घुसने लगती है। आखिरी में फ्रैंक छूट जाते हैं। फ्रैंक सोचते हैं कि कोई उसे नहीं बचाएगा, पर कैप्टन उसे बचाकर सभी दूसरी जगह मूव हो जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद गिरा और उसका बॉयफ्रेंड कार से उतर जाता है। फिर दोनों सोचते हैं कि हमने अपनी सारी जिंदगी आर्मी के लिए गुजार दी, थोड़े आखिरी पल अपने लिए जीते हैं। दोनों ड्रेस चेंज करके थीम पार्क में कपल्स की तरह चल रहे होते हैं। जनरल को इन्फॉर्म किया जाता है कि साइंटिस्ट पकड़ा गया। वह एक हेलीकॉप्टर में उस जगह पहुंच जाता है। उस वक्त साइंटिस्ट अपनी पॉकेट से एक छोटी बुक निकालकर कैप्टन को यह कह देता है कि अगर उसको कुछ हो गया तो यह बुक काम आ सकती है।
जनरल पहुंचते ही फ्रैंक को एक निगाह से देखता है। फ्रैंक कैप्टन के हाथ से गन खींच लेता है। जनरल साइंटिस्ट के करीब जाकर उसके माथे पर सीधे गोली मार देता है। कैप्टन सोचता है कि यह साइंटिस्ट अब बिगड़ा काम ठीक कर सकता था, पर जनरल ने सब कुछ खराब कर दिया। हैरी के पास रिसर्च वर्क लेकर वहां से चला जाता है। कैप्टन उस जनरल से पूछता है, एटलस एक छोटी बच्ची को लेकर जाइए, पर जनरल उसे ले जाने से भी इनकार कर देता है। फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है कि जनरल सब कुछ छोड़कर जा रहा है, पर बाजू के सोल्जर फ्रैंक के पांव पर गोली मार देते हैं। कैप्टन उसकी मदद कर रहा होता है। सब जॉम्बीज से भाग अपनी जान बचा रहे होते हैं। तभी छोटी बच्ची के हाथ से उसकी डॉल गिर जाती है और एक जॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। फिर भी वह किसी तरह हाथ छुड़ाकर कैप्टन के साथ आ जाती। फ्रैंक सबको जाने को बोल जॉम्बीज को एक एक कर शूट करता रहता है, पर सारे जॉम्बीज फ्रैंक पर पूरी तरह से अटैक कर देते हैं। बाहर आते ही कैप्टन पैरी को मारने लगता है। यह कहता है कि सभी ने पीठ पीछे बातें छुपा दी और अपनी गलती का एहसास कर माफी मांगने लगता है, और कैप्टन उसे छोड़ चलता है। थोड़ी देर बाद छोटी बच्ची पूछती है कि क्या मुझे भी छोड़ देंगे। तभी कैप्टन नोटिस करता है कि उसके हाथ में जॉम्बी का कटा हुआ निशान है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दोनों एक जगह रेस्ट करने लगते हैं। कैप्टन को सपने में उसकी वाइफ, उसका बच्चा नजर आता है। आखिर वह देखता है वह छोटी बच्ची जॉम्बी बने कैप्टन पर अटैक कर देती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह बस एक सपना था। वह धीरे से उठ उस बच्ची को गोली मार देने का सोचता, पर दिल नहीं मानता, इसीलिए उसे अकेला वहां छोड़ देता है। यहां पैरी को सर्वाइवर टीम चेक करती है और पहचान लेती है कि यह इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए अपने साथ ले चलते हैं। कैप्टन कार स्टार्ट कर रहा होता है। कार स्टार्ट करने की आवाज से बच्ची कार के पीछे आकर रुक जाती है। उस बच्ची के पीछे एक जॉम्बी आ रहा होता है। कैप्टन उस बच्ची से इस कदर लगाव हो जाता है कि वह फिर से उस बच्ची को बचाने के लिए उछल पड़ता है। कैप्टन उस बच्ची से सॉरी कहकर कहता है कि वह उस लड़की को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इतने में वहां चोरों वाली गैंग आ जाती है। मिलिट्री जनरल की मीटिंग होती है। वह बातें कर रहे होते हैं कि जॉम्बीज के स्पोर्ट पर बॉम्ब डालना होगा, तभी ये इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, पर वह जनरल मना कर देता है। हमने उस साइंटिस्ट की मदद से उन आर्मी सोल्जर्स पर टेस्टिंग की थी ताकि वह एक्स्ट्रा पावर स्किल्स के साथ रहें। वह प्लान बिल्कुल ठीक चला है। जॉम्बी आर्मी हमारी आर्मी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। जॉम्बी आर्मी को मारे बिना सिर्फ कंट्रोल करने में ही देश के लिए ठीक होगा, पर दूसरे लोग कहते हैं कि इंसानों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। चोरों की गैंग उस कैप्टन को एक मुर्गी को ग्रिल की जैसे टांगे हैं। चोर गैंग लीडर कैप्टन से पूछता है कि वह यहाँ किस लिए आए हैं। यह मिलिट्री मिशन है, इसे सीक्रेट रखा जाता है। कह देता है तुम सब मिलिट्री के लोग ऐसे ही होते हैं, हर एक कैदी में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। उस बच्ची को देखो, उसे मार देना चाहिए, वह इन्फेक्टेड हो चुकी है। पर कैप्टन कहता है कि उसे छोड़ दो, मत मारो। अब गैंग लीडर कैप्टन को गन देकर कहता है इधर तुम जिंदा रह सकते हो या वह लड़की, डिसाइड तुम कर लो। अब वह खुद को शूट करने वाला होता है। यह देख वह चोर हाथ में गन ले लेता है और उस छोटी बच्ची के हाथ में दे देता है। हाथ में गन ले वह कैप्टन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि वह कैप्टन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। चोर उस बच्ची के गले में एक चेन देकर पूछता है कि यह चेन कहां से मिली। वह कहती है कि यह उसके डैडी ने उसको दिया। फिर चोर पूछता है कि उसके बाप का नाम क्या है। जिमी जिमी का नाम सुनते ही वो बच्ची को हाथ में ले सबको कहता है कि यह हमारे जिमी की बेटी है। जिमी का बेस्ट फ्रेंड ही गैंग का लीडर होता है। यहाँ जनरल बहुत परेशान बम ब्लास्ट के प्लान से जोम्बी आर्मी को अपने कंट्रोल में ला सकता है। यह प्रूव करने के लिए खुद कोई जॉम्बी इंजेक्शन ले लेता है। इधर कैप्टन कहता है कि ज्यादा दिन हम वहां नहीं रह सकते। वहां से निकलने का रास्ता पूछता है। फिर वह एक मैप दिखाकर कहता है कि 20 माइल्स की दूरी पर एक बॉर्डर, वहां बहुत सारे सोल्जर्स होंगे। क्वारंटाइन जोन से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। कैप्टन कहता है कि बॉर्डर के आसपास बहुत लोग होंगे, उनके जरिए हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। कैप्टन चोरों को भी बुलाता है, पर वह जवाब देते हैं कि हम जेल के कैदी हैं, वैसे भी बॉर्डर उस पार करके हमें फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। जी कैप्टन और बच्चे वहां से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में कार रोककर वो उस वॉकी टॉकी से अपने आने की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और फिर उस छोटी सी बच्ची के साथ खेलने लगता है। खेलते वक्त वो उस बच्ची के हाथ में देखता है कि जॉम्बी के काटने से निशान बना था, वह बिल्कुल सूख चुका है। यह देख सरप्राइज हो जाता है और वह साइंटिस्ट की दी हुई बुक को खोल देता है। उसमें साइंटिस्ट ने मेंशन किया है कि वह बच्ची ही इस हॉरर का वैक्सीन है। नेचुरल इम्यूनिटी होने के कारण हमने जिम्मी को वैक्सीनेशन के लिए चूज किया था। उसकी बेटी ही इस बीमारी की वैक्सीन बनेगी। इसको सेव करने के लिए ही साइंटिस्ट उस बच्ची के पीछे ही रहा होगा। किसी भी तरह मुझे इस बच्ची को क्वारंटीन जोन से बाहर ले जाना पड़ेगा। वॉकी टॉकी की मदद से कैप्टन जनरल को इन्फॉर्म कर देता है कि वैक्सीन फाइंड हो चुकी है, जिसे जनरल जवाब देता है
कि थोड़ी देर में क्वारंटाइन जोन को बम से ब्लास्ट करने वाले हैं। तुम वैक्सीन फाइंड करो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुन कैप्टन आग बबूला हो जाता है और बॉर्डर की ओर चलता रहता है। कैप्टन का हाथ छोड़े, वह बच्ची भागने लगती है। तभी उसने वहां जमीन पर हाथ पैर कटे जॉम्बी को देखा। कैप्टन समझने लगता है कि उस जगह जॉम्बी ना आए, इसलिए वहां थोड़े बॉम्ब खोद कर रखे गए हैं। थोड़ी देर में वहां जॉम्बी आने लगते हैं। वह उस जगह में फंस जाती है। कैप्टन उसे बचाने धीरे धीरे उसकी ओर आ जाता है। जॉम्बी उस बॉम्ब से फटने लगते हैं। यह नजारा दूर से देख सर्वाइवल टीम इन दोनों को बचाकर ले जाती है। कैप्टन सबसे कहता है कि हमें यहां से निकलना पड़ेगा, इधर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। पर कोई भरोसा नहीं करता, उससे ज्यादा लोगों को जॉम्बी के बीच से नहीं ले जाया जा सकेगा। आर्मी हमें बचाने आएगी। कैप्टन पूछता है, इतने दिनों में आप सब यहां हो, क्या किसी ने रिस्की फ्लाइट देखी है? आर्मी का मिशन है जॉम्बीज को मिटाना। इस बीच हम जैसे लोग अगर मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने वैक्सीन फाइंड कर ली है, मैं बॉर्डर की ओर जा रहा हूं। वह सोचती है कि इसके हाथ से जाने सेफ होगा। बाहर आकर देखा तो जॉम्बीज का ढेर है। अब नॉर्मल लोग और जॉम्बीज में युद्ध जैसा हो चुका है, पर जॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से वह डोमिनेटिंग साइड में थे। एक टाइम ऐसा था जब कोई जॉम्बी बच्चे पर अटैक करने वाला होता है। कैप्टन उसे बचाने चलता है, पर एक जॉम्बी कैप्टन के शोल्डर पर जोर से बाइट कर देता है। वह बच्ची को लेकर एक रूम में चला जाता है। उसे पता चल जाता है कि वह इन्फेक्ट हो चुका है और थोड़ी ही देर में वह भी एक जॉम्बी बन जाएगा। वह उस बच्ची को बाहर जाने को कहता, पर बच्ची वहां से बिल्कुल नहीं जाती। थोड़ी देर में कैप्टन जॉम्बी बन उस बच्ची का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता। छोटी बच्ची कहती है कि मुझे मत मारिए, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। ये सुनते उस कैप्टन को सारे मूवमेंट्स याद आ जाते हैं। वह उसे छोड़ चला जाता है। वह सब लोगों के साथ बॉर्डर की ओर आता है। उधर जनरल उसे देख कहता है, सबको मार दिया जाए। पैरी आगे आकर कहता है कि प्लीज जनरल की बात मत मानिए। एक टाइम तक मैं भी जनरल के नीचे काम करता था, पर उसने हम सबको बीच रास्ते में छोड़ दिया। मेरे पीछे बहुत सारे साधारण लोग हैं जो जान बचाने की उम्मीद से आए। इसके सेंटिमेंटल स्पीच सुन सब शूट करना स्टॉप कर देते हैं, पर जनरल को गुस्सा आ जाता है और शूट कर देता है। इतनी देर से कैप्टन साइलेंट होता है और जनरल की हरकतें देख उसे पुराने सीन्स आंखों के सामने आने लगते हैं। वह तेजी से भाग जनरल पर अटैक करने लगता है। अब जनरल भी जॉम्बी में बदल जाता है। दोनों में लड़ाई होती है। कैप्टन जनरल के सर को इस तरह उलटता है जैसे एक एक्शन मूवी में किया जाता है। कैप्टन वायलेंट होते ही खुद पर काबू नहीं कर पाता और बाजू वाले सोल्जर को काट देता है। यह देख सोल्जर उसे गोली मार देते हैं। जोम्बी को मारने के लिए सर पर ही मारना पड़ता है। पैरी पूरी श्रद्धा से कैप्टन के सिर पर गोली मार आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।